आज हम उस विषय को डिकोड करेंगे जो शायद आपके घर की डाइनिंग टेबल पर चर्चा का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। विषय है शादी। लेकिन आज की कहानी 7 फेरों की नहीं बल्कि उन फेरों से भागने की है। क्या आपने गौर किया है कि आज की पीढ़ी जिसे हम जेन जी कहते हैं वो शादी के नाम से ही घबराने लगी है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक डर? आज हम विश्लेषण करेंगे उस शब्द का जिसे मेडिकल भाषा में गैमोफोबिया कहा जाता है। चलिए इस मैरिज फोबिया की कड़वी सच्चाई को शुरू से बताते हैं। गैमोफोबिया सिर्फ डर नहीं, एक हकीकत है। सबसे पहले समझिए कि गैमोफोबिया आखिर है क्या। ये शादी करने या किसी के साथ कमिटेड में बंधने का एक गहरा डर है। पुराने समय में शादी एक सामाजिक जिम्मेदारी थी, लेकिन आज जेन ज़ी के लिए ये एक पर्सनल चॉइस बन गई है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक करीब 60% से ज्यादा युवा शादी को अपनी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी नहीं मानते हैं। उन्हें डर है कि शादी उनके करियर, उनका आजादी और उनकी पहचान को खत्म कर देगी। जेन ज़ी क्या डर रहा है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े लॉजिक है जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। आजादी की चाह, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। जेन ज़ी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। उन्हें लगता है कि शादी का मतलब कॉम्प्रोमाइज है। उन्हें डर है कि किसी दूसरे के हिसाब से वीकेंड या अपनी लाइफस्टाइल बदलना उनके लिए बोझ बन जाएगा। बढ़ते तलाक और टूटते रिश्ते, आज की पीढ़ी ने अपने आसपास अपने माता पिता या रिश्तेदारों की शादियों को टूटते देखा है। लीगल बैटल्स और कड़वाहट ने उनके मन में यह बैठा दिया है कि अकेले रहना सुरक्षित है। आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल एंजाइटी। आज के दौर में एक भव्य शादी और उसके बाद घर चलाने का खर्च युवाओं को एक बड़ा लायबिलिटी लगता है। वो शादी पर खर्च करने के बजाय एक्सपीरियंस और ट्रेवल पर निवेश करना पसंद करता है। यही वजह है कि आज शादी की जगह सिचुएशनशिप या लिव इन जैसे शब्दों ने ले ली है, जहां कमिटेड की बेड़ियां नहीं है लेकिन साथ होने का एहसास है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जेन ज़ी इमोशनल सिक्योरिटी तो चाहता है, लेकिन लीगल बॉन्डिंग से उसे एलर्जी है। वे पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उस पर लेबल लगाने से कतराते हैं। एक और बड़ा कारण है सोशल मीडिया की बनावटी दुनिया। आज के युवा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दूसरों की शादियों के हाईलाइट रील्स देखते हैं, जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जब वो असल जिंदगी के झगड़ों और जिम्मेदारी को देखते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि अगर पार्टनर परफेक्ट नहीं मिला तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फोबो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ने उन्हें इस दुविधा में डाल दिया है कि शायद इससे बेहतर कोई और मिल जाए। इसी बेहतर की तलाश में वो कभी किसी एक के साथ जुड़ने का फैसला ही नहीं कर पाते। आज की जनरेशन के लिए शादी से पहले सेल्फ ग्रोथ आती है। 25 से 30 की उम्र में जहां पहले लोग घर बसाते थे, आज उस उम्र में युवा अपने स्टार्टअप, अपनी हायर स्टीम और पेंशन को बढ़ाना चाहता है। विशेषकर महिलाओं के लिए अब शादी का मतलब सिर्फ घर संभालना नहीं है। उन्हें डर है कि शादी के बाद वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर उनसे उनके सपनों का बलिदान मांगा जाएगा। इसीलिए वो शादी को एक ब्रेकर की तरह देखती हैं, जो उनकी उड़ान को धीमा कर सकती है। जेन ज़ी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है। वे जानते हैं कि एक टॉक्सिक रिश्ता उनकी मेंटल पीस को तबाह कर सकता है। उन्हें अपना पर्सनल स्पेस बहुत प्यारा है। वो किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाहते जहां उन्हें हर बात का जवाब देना पड़े या जहां उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाए। उनके लिए अकेलापन ज्यादा डरावना नहीं है। बैड कंपनी, गलत दोस्तों के साथ इसी गलत चुनाव के डर को गैमोफोबिया का जड़ माना जाता है। तो विश्लेषण का पूरा श्रेय इसी को जाता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज खत्म नहीं हो रही, बल्कि उसका रीब्रांडिंग हो रही है। आज का युवा शादी के खिलाफ नहीं है, वो बंदिशों के खिलाफ है। वो 7 जन्मों के बंधन से पहले समानता और समझ की गारंटी चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या पूरी जिंदगी अकेलेपन और सिचुएशनशिप के भरोसे
काटी जा सकती है? क्या हम आजादी के नाम पर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां इंसान के पास सब कुछ होगा, बस एक स्थायी कंधा नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।